1000 12 लाख 96,000 17 लाख 28,000। ये जो रेवत राजा पहुंचा, ये स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक में पहुंचा, तो यहाँ पे इतना समय व्यतीत हो गया था, यहाँ पे इतना समय व्यतीत हो चुका था कि वो वापस भी आता तो जिस वर के लिए वो पूछने गया है उसकी भी 6 पीढ़ियां बीत चुकी होंगी तब तक। स्वर्गलोक से पहले ब्रह्मलोक। बात समझ में आ रही है क्या? अब आप एक बात बताओ, जब ब्रह्मा के काल में इतने कलयुग, इतने सतयुग, इतने द्वापर युग बीत रहे हैं, तो ये ब्रह्मा के टाइम में कितने ब्रह्मा आ गए होंगे, कितने विष्णु आ गए होंगे, कितने शंकर आ गए होंगे? असंख्य। समझ में आ रही है क्या बात? मान के चलो कि हमारा जो ब्रह्मा वाला है वो चतुर्मुख है, 4 मुख वाला। 4 मुख का मतलब 4 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, इसको भी 4th डायमेंशनल बोल देते हैं, हालांकि ये डायमेंशन लेस है। ये 4 मुख वाला ब्रह्मा है वैवस्वत मनवंतर का। माता रानी ने तो ये तक बताया कि ब्रह्मा घमंड मत कर कि तूने ही सृष्टि बनाई, तूने ही सृष्टि बनाई। 6 मुख वाले ब्रह्मा भी हैं, 8 मुख वाले भी, 20 मुख वाले, अरे 20 मुख वाले ब्रह्मा। ब्रह्मा का अहंकार नीचे हो गया, यानी कि ब्रह्मा को भी अमर कहा जा सकता है। 20 मुख वाले ब्रह्मा, 20 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल तो समझ नहीं पा रहे, 20 डायमेंशनल। नई बात आई समझ में? ऐसे समझो। योग वशिष्ठ रामायण किस किसने पढ़ी है? योग वशिष्ठ रामायण, रामायण तो पढ़ी है, योग वशिष्ठ रामायण नहीं पढ़ी। रामायण भी देखिए, उसमें एक वर्णन आता है लीला का, पढ़ लेना जाके, बहुत जबरदस्त रामायण है। जिसने कलयुग में धरती पर रह के योग वशिष्ठ रामायण नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ी? उसमें लीला का वर्णन आता है। एक राजा पद्म थे, वो राज्य किया करते थे, उनकी अचानक डेथ हो जाती है तो लीला बहुत परेशान होती है। उन्होंने अपनी एक इष्ट सिद्धि कर रखी थी माँ सरस्वती की, जैसे कालिदास ने माँ सरस्वती को सिद्ध कर रखा था। तो जब राजा की डेथ हो गई तो उन्होंने माँ सरस्वती को याद करा कि मेरे पति की डेथ हो गई है, इसको ऐसा कर दो कि ये अजर हो जाए, अमर हो जाए। तो माँ सरस्वती ने उसको अजर अमर कर दिया, पर वो तो शरीर था ना, प्राण तो थे नहीं। शरीर को अजर अमर कर दिया कि बदबू नहीं आएगी, सड़ेगा नहीं, पर उससे क्या करेगी लीलावती? लीला कुछ कर नहीं सकती भाई, उसमें तो प्राण होने चाहिए ना। माता को फिर ध्यान करा, माँ सरस्वती फिर आ गई। जब तुम सिद्ध कर लेते हो तो वो जब मर्जी बुलाओ, जब मर्जी आ जाएंगी। माँ सरस्वती फिर आई, क्या हो गया लीला? कि मैं ऐसे शरीर का अजर अमरता का, ऐसे अमर अजर शरीर का क्या करूँगी जो मेरे किसी काम का नहीं, इसमें प्राण तो डालो। और मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं इनके शरीर के बगैर, इनके बगैर रह नहीं सकती। तब लीला को समझाया माँ सरस्वती ने। सरस्वती माता कहती हैं, लीला तू क्या समझती है कि ये राजा पद्म केवल इसी शरीर में था? चल तेरे को मैं पास्ट में ले जाती हूँ। अब जब वो पास्ट में लेके गई तो यही राजा पद्म फकीर बना हुआ था, गरीब बना हुआ था। फ्यूचर में लेके गई तो ये फिर राजा बनने वाला था। और वर्तमान में भी लेके गई, वर्तमान में उस लोक में लेके गई जहां राजा पद्म अब भी राज्य कर रहा था। योग वशिष्ठ रामायण में वर्णन आता है, पढ़ लेना। तो जब राजा पद्म अमर है, कलयुग में उसका शरीर पड़ा हुआ है पर कहीं राज्य अब भी कर रहा है, तुम अमर हो जैन साहब, तुम अमर हो, आत्मा अजर है अमर है अस्ति,
वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि दहति। न मा शोष्यति मारुता न जायते मृते कदाचिन्नम भूतवा भवितावान भूये शाश्वतो अयम। जब ये तुम्हारी आत्मा, तुम खुद आत्मा अजर अमर हो, तो भगवान राम भगवान कृष्ण अमर नहीं हुए क्या? आई बात समझ में? तो गुरुजी एक आत्मा एक ही वक्त में अलग अलग जगह कैसे है? परमात्मा की तो हम ये मानते हैं कि सर्वव्यापक है। जैसे मास्टर जी यहाँ पर बैठे हुए आज मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे ही कोई मास्टर जी और अभी हैं जो बैठे हुए कहीं पर प्रश्न कर रहे होंगे। और बोलो। तो गुरुजी वो इसी आत्मा के अलग अलग भाग हैं या एक ही आत्मा? आपको अभी मैंने दो उदाहरण दे दिए। मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स। साइंस से बात करो ना मास्टर जी, आप तो पढ़े लिखे हो, साइंस से। और ये हमारी शास्त्रों में वर्णन है। तो जब वो अमर हैं तो क्या राम जी कृष्ण जी की कथा वो अमर नहीं हुई? अमर है गुरुजी। कथावाचकों ने उनको मनुष्य बना दिया। अब जबकि कृष्ण भगवान कह रहे हैं अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमा सिरतम। जब जब तुम मेरे को मनुष्य मानोगे, मेरी कथा मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करोगे, तो धर्मांतरण तो होगा भाई। फिर क्या समझो? व्यक्तम व्यक्ति मापन्नम, व्यक्ति भाव वाला मत मानो, मुझे मानो